परमेश्वर ने हर एक के जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य को किए हैं। मसीह संगति सदन चर्च में हम देखते हैं कि कई सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसके मेंबर हैं, और परमेश्वर ने इस कलीसिया के द्वारा, सेवकाई के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और हम चाहेंगे कि इस वक्त कुछ लोगों को हम आगे बुलाते हैं, वो गवाही दे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पारू सिस्टर है जो हमारे बीच में, तो मैं उनको आगे बुलाता हूँ। वो जो है उनके जीवन में कैसे प्रभु ने कार्य किया है, वो गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने यहाँ पर एक बार मौका दिया मुझे गवाही के लिए। मैं पहले, मेरा नाम पारू है, मैं माहिम में रहती हूँ। पहले मेरे माता पिता हिंदू में थे, मैं हिंदू धर्म से आई हूँ। लेकिन जब से प्रभु को अंगीकार किया, वो प्रभु ने मुझे छू के चंगाई किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। आज हमारे कलीसिया को 25 साल हो गया। प्रभु पहले दिन से लेकर पहले से अब तक हमें चलाते आ रहे हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले हमारे पास्टर जॉर्ज ब्रदर को धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे दुख में सुख में हर समय हमें मदद करते हैं, हमारे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के सभी लोगों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो हर समय हम इकट्ठा होकर प्रभु की महिमा करते हैं, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। ये छोटी सी गवाही है मेरी। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और इस वक्त और एक व्यक्ति है हमारे बीच में, उनके बारे में बहुत लोग जानते हैं और उनके बारे में बहुत से लोगों को पता है। उनके बारे में हम चाहेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने कार्य किया है, कैसे प्रभु ने उनके जीवन में बदलाव को लेकर आए हैं। हम उनके मुंह से सुनते हैं, प्रभु की महिमा हो। सो मैं चाहूँगा कि मोसेस नायडू, हम उनको आगे बुलाते हैं। वो अपने जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में प्रभु की महिमा करेंगे गवाही के द्वारा। प्रभु को धन्यवाद हो। सबको पहले गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड। मैं गवाही दे रहा हूँ, अगर उसमें कुछ गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की गवाही 2-3 मिनट में नहीं होने वाला है पूरा। मैंने कैसा स्टार्ट किया और उससे कैसा बाहर आया और आज कैसा हो। मैं 2-2 घंटा देता हूँ मैसेज, लेकिन यहाँ पे डर लग रहा है अभी। इतना क्राउड देख के, मेरे भाई बहन है, मेरे मेहमान लोग हैं, मेरा जवाई भी आया है, लेकिन डर लग रहा है अभी। लेकिन देना ज़रूरी है मुझे। मैं जो संस्था में जाता हूँ वहाँ पे 2-2 घंटा में गवाही देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे गवाही के लिए इधर खड़ा किया है। जॉर्ज पास्टर, उनके सारी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और ये 25 साल का एनिवर्सरी बना रहा है, मेरे दिल से सभी चर्च के मेंबर्स और जॉर्ज पास्टर को बधाई देता हूँ। मेरी गवाही ऐसी है कि मैं अल्कोहलिक हूँ। इंग्लिश में अल्कोहलिक ही बोलता है, अगर हिंदी में बोलने जाएगा तो बहुत अलग शब्द है। वो खरीद के लिए वाला शब्द है। मैंने अपने पैसों से उसको मिटाते मिटाते आज 50 साल हो गया है। मैं 16 साल का था जब से दारू को हाथ लगाया। 10th स्टैंडर्ड में था। 10th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक का स्टोरी बताने जाएगा तो बहुत टाइम हो जाएगा मुझे। दारू कैसा हाथ में आया पता नहीं, और कैसा बढ़ गया पता नहीं मुझे। मेरे माँ ने भी बहुत मेहनत किया मेरे लिए। स्टार्टिंग शादी के पहले मेरे भाई बहनों ने मेरे लिए मेहनत किया, लेकिन मैं सुना नहीं किसी का। मेरे में एक गंदी आदत थी, सुनता नहीं था किसी का। नहीं, आज सुना हो इसके लिए सबके सामने खड़ा हो। सुनने की आदत डाला है मैंने। नहीं तो पहला नशे में किसी का ही नहीं सुनता था। पूरा जिंदगी जीरो बना के रखा था मैंने। 10th स्टैंडर्ड से जो चालू किया, 40 उम्र तक चालू दारू पे। आज 11 साल हो, सब नशे से दूर हो। बचपन से गुटखा, दारू, जुगार, बाहर घूमना, घर में ध्यान नहीं देना, जो कुछ भी नशे में मैंने किया है उस सब अभी सोचिएगा तो डर लगता है कैसा किया है मैंने। जो भी पाप किया है मैंने नशे में, आज कभी कभी सोचता हूँ तो डर लगता है। बहुत पाप किया है। वो पाप मैं गवाही देने से और परमेश्वर के पास आने से नहीं मिटने वाला है। और मैं जो जिसको भी रुलाया है उसको वापस मैं खुशी दे नहीं सकता हूँ।
मैं कितना भी मैं नशे से दूर रहने दूँ या कितना भी प्रभु में आऊँ, लेकिन जो नशे में मैंने किया है काम, वो वापस मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ दोस्तों। नशे ने मुझे सब कुछ कराया है। नशा एक बीमारी है, अभी मालूम गिरा मुझे। ये सबको नहीं लगता बीमारी, मेरे जैसे गिने चुने लोग को लगता है, 10 जन को। आज भी सब जन अच्छी तरह पीते हैं, पीने वाले भी, लेकिन मुझे वो नशे की बीमारी लग गया था दोस्तों। क्या नहीं किया नशे में, सब कुछ किया है। माँ सोचा शादी करके देगा सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा दोस्त। बीवी आया तो भी नहीं सुधरा, बच्चे पैदा हो गए तो भी नहीं सुधरा। पता नहीं जिंदगी कैसा चल रहा था मुझे। बाप मर गया तो भी नहीं सुधरा, बाप के नौकरी पे था तो भी नहीं सुधरा। बाप गवर्नमेंट सर्वेंट में था, मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट मिला, लेकिन नहीं सुधरा दोस्तों। मुझे तो ऐसा लगा कि गवर्नमेंट सर्वेंट में था तो मुझे लाइसेंस मिल गया। मेरी गवर्नमेंट के सर्विस का पूरा हाथ मेरे साहूकार के हाथ में दिया था, फैमिली के हाथ में कभी नहीं दिया मैंने। ऐसे ज़िंदगी जी रहा था दोस्तों, लेकिन ईश्वर की कृपा है। अभी बहुत स्टोरीज है, नशे में क्या किया, गुंडागिरी किया, दादागिरी किया है, सब कुछ किया है। मेरे सामने बैठने वाले, मेरे पहचान वाले बहुत जन हैं, सब देखा है मेरे ज़िंदगी के बाजू में खड़ा है, पूरा ज़िंदगी का स्टोरी जानता है। धीरे धीरे पता नहीं चला कैसा है बीमारी लगा है, लेकिन मेरे घर में एक अच्छी बात थी कि मेरे भाई बिज्जू आया है, वो मेरा जॉर्ज पास्टर बाजू में जो है, वो दोनों ने जो हमारे घर के लिए हमारे लिए प्रार्थना किया, तो बिज्जू के द्वारा, मेरे भाई के द्वारा घर में प्रवेश किया है। मेरे लिए मेरा एक पास्टर भी है, जॉयल पास्टर भी मेरे लिए बहुत प्रेयर किया है मेरे लिए। तो जब से मुझे जानने लगा तब से मेरे पीछे लगा था, दारू बंद करो, वो बंद करो, लेकिन नहीं होता था दोस्तों। मेरे भाई के द्वारा घर में परमेश्वर ने आशीर्वाद देना चालू किया, उसके द्वारा मेरा लड़का सुधर गया दोस्तों। हनी जो पहचानते हैं सब जन यहाँ पे, और लड़के के द्वारा मेरे घर में उद्धार आया दोस्तों। और ऐसा उद्धार आया, उसके बाद मेरे लड़की मेलविना ने भी हमारे लिए बहुत दुआ किया। दोनों भाई बहनों ने घर के लिए सब कुछ किया है दोस्तों। शायद नसीब है मेरे जैसे जो दारू पीने वाले को इतना अच्छा बच्चे मिले। मैं बहुत कभी कभी रोता हूँ, वाकई में मेरे बच्चे है गए लोग। बहुत सपोर्ट किया मेरे बच्चों लोग ने मुझे भी, उसके द्वारा, मेरे बच्चों के द्वारा, मेरे बीवी के द्वारा, और मेरे माँ जो भी मेरे लिए दुआ मांगा है, सबके लिए मुझे अच्छा सा 40वां बरस में मुझे मौका मिला दोस्तों। मैं चर्च में, वो फेलोशिप में आने के बाद मैं चर्च में आना चालू किया, तो मेरा अक्ल, होशियारी, जो कुछ भी है सब चर्च के बाहर रख के आया मैं। मेरा चिड़चिड़ा, गुस्सा जो भी था मेरे अंदर, वो जो तेलुगु हिंदी में डायलॉग है सुलेमानी रहमानी, वो सब बाहर रख के आया मैं। मेरा मनमानी भी मैं बाहर रख के आया, क्योंकि मनमानी जो है वो सबसे बेकार है। इतना डेंजर है कि वो मनमानी की पूछो मत। आज मनमानी छोड़ दिया दोस्तों, बहुत अच्छा लग रहा है आज गवाही देने। मुझे पहला डर लगता था गवाही देने भी, अभी डर नहीं लगता है दोस्तों। कल क्या होएगा पता नहीं, कल का गारंटी नहीं है, लेकिन आज क्या गारंटी देता हूँ कि अच्छा रहूँगा मैं, क्योंकि कल किसने देखा। मेरे फेलोशिप में वैसे 1 डे एट ए टाइम, आज के दिन में सब कुछ दूर रहूँगा, कल का पता नहीं। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, मैं रात भर रोता था मेरा ज़िंदगी कैसा जाएगा करके, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ दिया मुझे। मैं सपने में भी नहीं सोचता था, मैं नशे में पीते पीते सपना सोचता था ये सब करेगा करके, लेकिन नहीं हुआ। ओके मोसेस, 2013 में एक सवाल पूछता हूँ आपसे, वो सवाल का जवाब दे देना। बोलो। आपके जिंदगी के बारे में हमने जान लिया, अभी कैसा कौन सा दिन था जिस दिन वही प्रभु ने डेढ़ आपके जीवन में कार्य किया? यस। एक मोसेस दूसरे मोसेस से सवाल पूछ रहा है। 2013 में मार्च 4 तारीख को मुझे जो उद्धार किया परमेश्वर ने, उस दिन से आज तक मैं सबसे दूर हूँ। कमाल, जोर से तालियां। और परमेश्वर ने मुझे पैकेज के जैसा सब कुछ दिया है दोस्त। पता नहीं किसको मिला कि नहीं मिला, मुझे सब कुछ मिला है दोस्त। उस सब के पीछे मुझे घर नहीं था, घर मिला। बच्चों का पढ़ाई पूरा हो गया, बच्चे अच्छे काम पे लगे, बच्चों का शादी किया। उस शादी के लिए भी मैं रात भर सोचता था कैसा होता था बच्चों लोग का शादी करके, लेकिन ईश्वर की, परमेश्वर की कृपा है।
एक बंदे को पूछा था मेरे लड़की के लिए दुआ जवाई लड़का देखना है करके, आइजैक करके ब्रदर है, उसने प्रीति सिस्टर का मुझे एड्रेस दिया कि प्रीति सिस्टर ऐसा ऐसा देखता है, बच्चे जोड़ी मिलाता है करके। लेकिन धन्यवाद हो प्रीति सिस्टर का भी उतना अच्छा जवाई दिया है, पीछे बैठा है डैनियल का नाम से। उनके माता पिता को भी धन्यवाद करते हैं कि मेलविना को और मुझे स्वीकार किया है। उसके बाद लड़के का शादी आया, लड़के के शादी में भी जो बहू मिला उसका भी धन्यवाद हो। इंटरकास्ट है लेकिन उन्होंने दोनों ने जो मेरे लिए और मेरे घर के लिए किया है वो भी परमेश्वर की कृपा है। अनी ने सब कुछ किया है मेरे लिए, आज दोनों आराम से अच्छा है, दुबई में है काम पे। इस सब के पीछे परमेश्वर है, लॉर्ड जीसस का, सबके पीछे आप सबकी दुआ तो है ही, मेरी माँ की दुआ, मेरे भाई बहन की दुआ, लेकिन ये सब मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता था। इस सब के पीछे मेरे पत्नी का हाथ है। आज अगर वो नहीं रहता तो समझ, आज वो नहीं रहता तो मैं ख़त्म होता था आज तक। उसने जो सपोर्ट किया है मेरे लिए, उसका जो ज़िंदगी गया है नशे में, मैं वापस तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे उसको तकलीफ ना दे, क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी में सब कुछ सपोर्ट किया है, कभी छोड़ के भी नहीं गया मुझे। और आज तक जो भी अचीव हुआ है परमेश्वर के बाद उसने ही मुझे मेरी ज़िंदगी खड़ा किया है, मेरे बच्चों को, सबको, हर एक चीज़ को मेरे औरत ने मेरे लिए सपोर्ट किया। अगर वो नहीं रहता तो ख़त्म हो जाता था। ईश्वर की कृपा है, आगे पता नहीं कैसा क्या है, लेकिन आज तक ठीक हो। थैंक यू। ओके, आगे पता नहीं ऐसा मत बोल, आगे यीशु तेरे साथ है, यीशु तेरे अंदर है। आमीन। ओके, परमेश्वर ऐसे लोगों को भी हमने देखा इनके मुंह से, कैसे इनकी ज़िंदगी थी, कैसे इनकी जो किसी की भी नहीं सुनते वो, और बहुत कोशिश भी किए, परंतु ऐसा हुआ कि जब उनकी मुलाकात यीशु मसीह के साथ हो गए 2013 में, उस दिन उसका जीवन बदल गया। उसके बाद उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत सारे बदलाव, बहुत सारे आशीष आए। ये परमेश्वर ही उसके जीवन में कार्य कर सकता है। याद रखना मोसेस, एक बात, परमेश्वर ने तुझे इसीलिए तेरे जीवन को बदला है ताकि तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर के महिमा हो और परमेश्वर की आशीष को देखे। हालेलुया। हमने इससे पहले गवाही को देखा कि कैसे परमेश्वर ने जो भाई के जीवन में अद्भुत कार्य किया है, और अब इस वक्त एक ऐसी एक सिस्टर है जो परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा एक अद्भुत कार्य किया है। हम सुनते हैं, उस सिस्टर का नाम निशा है, हम उनको आगे बुलाते हैं। निशा, कैसे परमेश्वर ने इस बेटी के जीवन में कार्य किया है, सो हम उसके बारे में देखते हैं। मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देती हूँ। ये गवाही मेरे पापा का है। उनके पेट में ना अचानक से दर्द होने लगा, तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी वगैरह निकाला, तो सोनोग्राफी में आया कि उनका आंतड़ी खराब हुआ है। तो हम लोग को बोला गया, हम लोग रात को लेके गए उनको डॉक्टर के पास, मतलब पहले रिपोर्ट हमको पता चला तो हमने तुरंत पास्टर को फ़ोन किया। तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग कहाँ उनको लेके जाए, मतलब कौन से हॉस्पिटल लेके जाए। तो मैंने पास्टर जॉर्ज को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला साइन हॉस्पिटल लेके आओ। तो हम लोग प्रेयर वगैरह किया और तुरंत लेके गए उनको हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में जाने के बाद इमरजेंसी वार्ड में इतना भीड़ था कि मतलब लोग इतना इमरजेंसी में आ रहे लेकिन ले रहे नहीं है उनको, क्योंकि बेड खाली नहीं है। और हम लोग प्रेयर कर रहे, रो रहे, पापा को इतना दर्द हो रहा है, वो खड़े भी नहीं रह पा रहे। तो प्रार्थना कर रहे तो परमेश्वर की दया से एक डॉक्टर आया और उसने पापा का फाइल देखा, तो बोला अरे इतना ये सीरियस केस है और इसको तुम क्यों नहीं ले रहे हो। तो पापा को तुरंत ले लिया, उनको सलाइन वगैरह लगाया, सीटी स्कैन के लिए लिया। फिर सब होने के बाद फिर उनको रात को ऑपरेशन के लिए लेके गए। ऑपरेशन के लिए लेके गए तो फिर ऑपरेशन चल रहा है और पापा को बीपी का प्रॉब्लम है, तो उनका बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि बचने का कोई चांस नहीं है। हम लोग रो रहे, प्रार्थना कर रहे, पास्टर का भी फ़ोन चालू है, पास्टर बोल रहे कुछ नहीं होगा, सब प्रेयर कर रहे। तो फिर ऑपरेशन हो गया और सक्सेस हो गया। सक्सेस हुआ, फिर उनको आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। तो फिर 6 दिन हॉस्पिटल में रखा पापा को, 6 दिन रखा और 7वें दिन फिर घर पे आए हम लोग। घर पे आए
तो 2 दिन पापा अच्छे थे, मतलब खाना वगैरह उनको नहीं जा रहा था लेकिन अच्छे थे। हम लोग बोले दवाई वगैरह चालू है तो उनको ठीक लगेगा, लेकिन उनको ना जुलाब चालू हो गया। जुलाब चालू हो गया तो हम लोग बोले ऐसे नॉर्मली हुआ रहेगा, बट उनको बाद में ब्लडिंग वाला जुलाब चालू हो गया। तो कंटिन्यू वो ब्लडिंग जा रहा है जा रहा है जा रहा है। मम्मी डायपर लगा रही है तो 6-7 डायपर ऐसे चले गए, इतना ब्लडिंग हो रहा था। फिर हम लोग फिर से उनको लेके गए हॉस्पिटल, फिर लेके गए, फिर डॉक्टर देख रहे कि इसको कल ही डिस्चार्ज मिला और मतलब 2 दिन के बाद ये पेशेंट फिर से क्यों आया। फिर डॉक्टर मतलब सब चेक किए और बोला कि पहला जो ऑपरेशन हुआ था वो फेल हो गया बोला, तो बोला फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, फिर से करना पड़ेगा। तो हम लोग डर गए कि पहला ऑपरेशन हुआ है, पहला टाका भी नहीं सूखा है और फिर से ऑपरेशन करना है। और पापा के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं था कि वो जो बेहोशी उनको इंजेक्शन देने वाले थे कि वो सह पाए। तो डॉक्टर मतलब परेशान थे कि क्या करें, और वो ब्लडिंग जा रहा है, इतना ब्लडिंग आया कि उनके बदन में कुछ भी खून नहीं था। फिर रात को ऑब्जर्वेशन में रखा, फिर ब्लड वगैरह चढ़ाया और रात को बोले ऑपरेशन कैंसल। फिर बाद में बोला फिर से ऑपरेशन होगा। फिर ऑपरेशन के लिए लेके गए, फिर 6 घंटा ऑपरेशन चला, उसमें भी पापा एकदम सीरियस है, कुछ चांस ही नहीं था। फिर सेकेंड ऑपरेशन हुआ तो फिर उनका वो स्टोमा वाला ऑपरेशन हुआ, यहाँ से उनका वो स्टोमा निकाले, फिर ऑपरेशन वगैरह हो गया। फिर 1.5 महीना हम लोग हॉस्पिटल में ही थे, लेकिन कुछ तबीयत में सुधार ही नहीं था कुछ भी। फिर 1.5 महीने के बाद बोला गया कि तीसरा भी ऑपरेशन हो गया। फिर हम लोग एकदम मतलब आशा ही छोड़ दिए। पास्टर को फ़ोन की, बोली पास्टर अभी तीसरा ऑपरेशन है, आप पापा का कुछ खरा ही नहीं, अभी बचेंगे ही नहीं पापा, ऐसा बोला। पास्टर बोले नहीं कुछ नहीं होगा, आप प्रेयर कर रहे सब लोग, कुछ नहीं होगा। फिर तीसरे ऑपरेशन के लिए लेके गए तो फिर डॉक्टर बोले मतलब अब तो कुछ चांस ही नहीं, मतलब ऐसे ही देखना है ऑपरेशन होगा कि नहीं। फिर लेके गए ऑपरेशन, फिर 4 घंटा ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सक्सेस हुआ, तीसरा ऑपरेशन भी। फिर उसके बाद में फिर हम लोग बोले अभी पापा को मिलना है कि पापा को दिखाओ, तो बोले हाँ मिलो। फिर पापा को आईसीयू में रखा और जैसे पापा को देखने गए तो पापा वेंटिलेटर पे थे और यहाँ ये साइड 2 पाइप था, ये साइड 2 पाइप, नाक में 2 पाइप, और इतना मतलब वेंटिलेटर पे पापा को होश नहीं है। और बोला गया 3 दिन तक अगर इनको होश आया तो ठीक है, नहीं तो समझने का ये चले गए। फिर प्रार्थना कर रहे, फिर बहुत प्रार्थना किए, मतलब रात भर पापा वेंटिलेटर पे ही थे। सुबह 8 बज गया, 9 बज गया, वेंटिलेटर हटा ही नहीं, वैसे ही था। फिर 10 बजे डॉक्टर आए, फिर पापा होश में आए, फिर वेंटिलेटर भी हट गया। फिर मतलब सब सक्सेस हुआ और परमेश्वर ने मेरे पापा को नया जीवन दिया। और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पापा को परमेश्वर ने मुर्दों में से जी उठाया। परमेश्वर ने 4 दिन के लाजर को जी उठाया था, मेरे पापा को भी परमेश्वर ने जी उठाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर जॉर्ज को भी धन्यवाद देती हूँ कि हर टाइम वो साथ थे, हर टाइम उन्होंने मतलब साथ दिया हमारा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, पास्टर को भी धन्यवाद देती हूँ, मसीह सदन संगति चर्च को भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब से मैंने इस चर्च को ज्वाइन किया है मेरे परिवार का उद्धार हुआ है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। और सबसे मेन पॉइंट, मेरे पापा इतना ड्रिंक करते थे, दिन न रात वो ड्रिंक करते थे, जैसे उनका उद्धार हुआ आप कुछ भी ड्रिंक नहीं करते। तो मैं परमेश्वर के नाम को कोटि धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आइए जोर से ताली बजाते हैं एक अच्छी गवाही के लिए, कैसे परमेश्वर ने एक मुर्दे इंसान को जो है जीवन को दिया है। और हमारा परमेश्वर है मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। आमेन। विश्वास करने वाले बोलेंगे हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।